चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो निराशा, लालच और एक ऐसे सौदे के बारे में है जिसकी कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। ये कहानी एक ऐसे चुनाव की है जो इंसानियत की हर हद को तोड़ देती है। तो तैयार हो जाइए इस अंधेरे सफर के लिए। कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है आरव, वो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये उसकी हकीकत बन चुकी है। और यहीं से एक ऐसे रास्ते की शुरुआत होती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि आखिर आरव के साथ ऐसा क्या हुआ, वो कौन से हालात थे जिन्होंने उसे इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आरव की दुनिया मानो ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। सर पर लाखों का कर्ज, नौकरी हाथ में नहीं, और जिन दोस्तों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था उन्होंने भी जरूरत के वक्त मुंह मोड़ लिया। जिंदगी अब उसके लिए एक बोझ बन गई थी जिसे वो और नहीं उठा पा रहा था। और ठीक इसी टूटे हुए पल में उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक भिखारी की। देखने में एकदम लाचार, फटे पुराने कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बातों में जैसे सदियों का तजुर्बा। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये तो जैसे किस्मत का एक इशारा था, एक बहुत ही डरावना इशारा। अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे पड़ाव पर, जहां आरव को एक रास्ता तो दिखाया जाता है, लेकिन वो रास्ता रोशनी का नहीं बल्कि घने अंधेरे का है। वो भिखारी आरव के सामने एक सौदा रखता है, अमीर बनने का एक सीक्रेट, एक शॉर्टकट, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। और इसके छुपे होने की एक बहुत बड़ी वजह है, ये रास्ता मेहनत नहीं बल्कि कुछ और ही मांगता है। तो भिखारी आरव से सीधा सीधा यही सवाल पूछता है कि जल्दी अमीर बनने की असली कीमत क्या है। क्या वो सच में वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है? क्या वो कुछ भी करने को तैयार है? और फिर जो होता है उससे आरव का शक यकीन में बदल जाता है। भिखारी उसे बताता है कि वो भी कभी बहुत अमीर था और फिर अचानक कहीं से एक काली कार आती है और उसे लेकर गायब हो जाती है। ये साफ था कि वो किसी दूसरी, एक बहुत ही खतरनाक दुनिया का हिस्सा है। कहानी के तीसरे हिस्से में हम उस शैतानी सौदे की भयानक शर्तों के बारे में जानेंगे। ये वो हिस्सा है जहां सौदे की असली कीमत सामने आती है। भिखारी आरव को हाकिनी के बारे में बताता है, मतलब एक पिशाचिनी, एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा जिसे अगर एक खास साधना से काबू कर लिया जाए तो वो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। दौलत, ताकत, ऐशो आराम, सब कुछ। और ये एक ऐसा लालच था जिसे ठुकराना आरव के बस में नहीं था। और इस सौदे का बस एक ही नियम है, कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और यहां कीमत पैसे नहीं बल्कि इंसान की अपनी रूह है। और इस साधना की जो शर्तें हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अमावस्या की रात, एक जवान मृत लड़की का खून और उसी के शरीर का एक मांस का टुकड़ा। ये सुनते ही आरव को समझ आ जाता है कि वो जिस रास्ते पर कदम रख रहा है वो कितना घिनौना और खौफनाक है। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां एक दुखद हादसा आरव को एक बहुत ही भयानक मौका देता है। यह उसकी इंसानियत का आखिरी इम्तिहान था। आरव अभी सोच ही रहा था कि वो साधना की ये अजीब चीजें कहां से लाएगा कि तभी फोन बजता है। फोन पर था रोहित, वही दोस्त जिसने उसकी गर्लफ्रेंड शीतल को उससे छीन लिया था। ये एक ऐसा फोन कॉल था जो आरव की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। आरव एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शीतल की लाश देखता है। एक पल के लिए उसे दुख होता है, पर अगले ही पल उसकी हवस उस दुख पर हावी हो जाती है। जब रोहित मदद के लिए फोन पर लगा था, आरव ने चुपके से शीतल का खून और उसकी कटी हुई उंगली उठा ली। बस उसी पल उसने अपनी इंसानियत को मार दिया। उसके आंसू सब नाटक थे, वो झूठा रोना रो रहा था। अब उसके दिमाग में शीतल की मौत का गम नहीं था बल्कि हाकिनी की साधना पूरी करने का एक ठंडा बेरहम जुनून था। वो हर हद पार कर चुका था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर जहां अंधेरा अपनी सबसे भयानक शक्ल लेने वाला है। अमावस्या की रात और साधना पूरी होने वाली है। आधी रात, अमावस्या का अंधेरा, चारों तरफ मौत जैसी खामोशी। आरव उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, सामने साधना का सारा सामान है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कांपते हुए हाथों से आरव मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसकी आवाज उस भयानक सन्नाटे को चीर रही थी
और फिर वो शीतल के खून और उंगली को उस जलती हुई आग में डाल देता है। अपनी आत्मा का सौदा वो हमेशा के लिए कर चुका था। और जैसे वो भेंट आग में जाती है ना, अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एकदम मुर्दा सन्नाटा, हवा भी रुक जाती है, जैसे ये दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा हट रहा हो। उस छोटी सी आग से गाढ़ा काला धुआं उठना शुरू होता है और उस धुएं के अंदर से दो लाल आंखें चमकती हैं। धीरे धीरे एक भयानक साया बाहर निकलता है। सिर पर एक भी बाल नहीं, खून से सने सफेद कपड़े और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो सदियों से भूखी हो। वो हाकिनी थी। और उस खामोशी में एक आवाज गूंजती है। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था। साधना सफल हो चुकी थी, सौदा पूरा हो चुका था। आरव की किस्मत अब हमेशा के लिए उस पिशाचिनी से जुड़ चुकी थी। तो सवाल आखिर में यही है, अपनी मुसीबतों से भागने के लिए आरव ने अपनी आत्मा बेच दी, लेकिन क्या ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी? क्या दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी कामयाबी इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ अंधेरे में ही मिलता है।